दुनिया के आधुनिक आविष्कारों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें इंटरनेट के आविष्कार को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे जरूरी चीज बन चुका है, जिसके बिना एक दिन भी बिताना बेहद मुश्किल है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए करते हैं, जैसे कि वीडियो ब्राउजिंग, न्यूज पढ़ना, गेम खेलना, सोशल मीडिया पर लोगों से बातें करना और तरह तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर जो भी चीजों को एक्सेस करते हैं या जिनको भी हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, वह पूरे इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी का 96% भाग आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। दरअसल इंटरनेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब यह इंटरनेट का वह भाग है जिसे हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह इंटरनेट का सबसे छोटा भाग है, जो कि इंटरनेट का केवल 4% है। लेकिन ये 4% भी अपने आप में एक सागर के समान है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। यह इंफॉर्मेशन किसी सर्च इंजन या वेबसाइट पर प्राप्त नहीं की जा सकती। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद ही सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि अगर गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। डीप वेब को ज्यादातर लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा, सरकारी दस्तावेज, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां, बैंक्स की ऑफिशियल डिटेल और किसी तरह की सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों की डिटेल भी होती है। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद ही सिक्योर रखा जाता है और बिना परमिशन के उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए पहले अपनी पहचान को वेरीफाई कराना जरूरी होता है। इंटरनेट का तीसरा और सबसे मिस्टीरियस भाग है डार्क वेब। यह इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां पहुंचने की सलाह कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि ये जगह साइबर क्रिमिनल्स के लिए वो घर है जहां उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। आप लोगों को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंटरनेट पर होने वाली सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इल्लीगल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें एक इल्लीगल ड्रग को इंटरनेट पर बेचा गया, यानी कि डार्क वेब। यानी डार्क वेब इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही पावर में आ गया था। आज डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे गैर कानूनी कामों के लिए किया जा रहा है जिसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। डार्क वेब पर हथियारों से लेकर इल्लीगल ड्रग का भी व्यापार किया जाता है। सरफेस वेब पर जिस तरह आप Amazon, eBay, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अपना मनचाहा सामान घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर कई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर लोग हथियारों और ड्रग्स को बेचा या खरीदा करते हैं। यही नहीं, डार्क वेब पर लोग ऐसे जानवरों का मांस या उनकी खाल बेचते हैं जो विलुप्त की कगार पर हो या सरकार द्वारा उनके शिकार पर रोक लगाई गई हो। इसके अलावा यहाँ पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड, लोगों की बैंक की डिटेल्स और मानव तस्करी का व्यापार भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पर काम कर रहे अपराधी इंसानी अंगों और उनके मांस को भी खरीदा बेचा करते हैं। इल्यूमिनाटी जैसी अनेकों सीक्रेट सोसाइटीज डार्क वेब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। यहाँ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ इंसानी मांस से और एक्सोटिक एनिमल मांस से नई नई डिशेस बनाने के ट्यूटोरियल दिए जाते हैं। बीते कुछ सालों में डार्क वेब पर रेड रूम्स का चलन भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जहां बहुत सारे हिडन कैमरास रख दिए जाते हैं और इंसानों को टॉर्चर किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाता है। लोग पैसे देकर इंसानों के टॉर्चर का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉर्चर रूम में लोग अपने मन मुताबिक इंसान या जानवर पर टॉर्चर देखने के लिए भारी भरकम कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। इस तरह के रेड रूम्स के वीडियो देखने वालों की मंथली मेंबरशिप लगभग 13 लाख है। यानी हर महीने लगभग 13 लाख लोग पैसे देकर इन रेड रूम्स की वीडियो को देखते हैं। डार्क वेब पर होने वाले पैसों का सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिसके कारण इन पेमेंट्स को ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है। जिस तरह आप सरफेस वेब पर ऑनलाइन फिश, चिकन, अंडे और मीट खरीदते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर इंसानों के ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, लिवर और ब्लड खरीदने या बेचने के लिए क्रिमिनल्स ने अलग अलग पोर्टल्स बनाए हुए हैं। यह सब देश की सरकारों और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी इन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स को कैसे एक्सेस करना है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो इन संगठनों से जुड़े होते हैं। आप लोगों ने ऐसी खबरें अक्सर सुनी होंगी कि कोई इंसान अचानक गायब हो जाता है और उसे ढूंढने की सारी कोशिशों के बावजूद वह इंसान कहीं नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लापता लोगों के पीछे भी डार्क वेब से जुड़े लोगों का ही हाथ होता है, जो कि ऐसे लोगों को अपने फायदे के लिए डार्क वेब पर इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस डार्क वेब को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये डार्क वेब काम कैसे करते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, जिसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउजर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सके। ये टॉर ब्राउजर अनियन राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं जहां अनेकों वीपीएन्स का जाल बिछा होता है। जब कोई टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करता है तब वह अनेकों वीपीएन से जंप करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जिसके कारण यूज करने वाले का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पता करना असंभव हो जाता है। डार्क वेब हमें सिखाता है कि हम सरफेस लेवल पर जो भी चीजें देखते हैं उसकी जड़ें बेहद गहरी होती हैं। डार्क वेब के बारे में बताई गई सभी जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।